बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक थ्योरम है कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लेट जी बी ए ग्रुप। ये हमारे पास एक ग्रुप है, देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज ए सब ग्रुप। नॉन एम्प्टी जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी क्या है, ये सब ग्रुप है इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ for all a b belongs to h the element also belongs to h। ठीक है, अगर a b इनवर्स बिलोंग्स टू h, अगर ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास फुलफ़िल हो जाए तो h सब ग्रुप होगा, और अगर h सब ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी लाजमी उसके अंदर होल्ड होती होगी। ये बेसिकली हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ये लेट कर लेते हैं कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। सपोज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। अब ये हमारे पास सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप को हम डिफाइन करके आ चुके हैं। सब ग्रुप क्या होता है कि एक तो वो एच का जो है वो सबसेट, एच जो है वो इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। दूसरा एच इज़ इटसेल्फ ए ग्रुप, एच इज़ इटसेल्फ ए ग्रुप। एच खुद भी जो है वो ग्रुप है। ग्रुप का मतलब होने का वो जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, ये मौजूद हैं। हमने शो क्या करना है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। ये हमने जो है वो क्या करना है, शो करना है। देन फॉर ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एज एच इज ए सब ग्रुप। एच क्या है, सब ग्रुप है। सो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट। इज इन एच। ये हमने बी इनवर्स लिखा है, ये इसके अंदर मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि ये हमारे पास जो है वो सब ग्रुप है, तो इट सेल्फ ए ग्रुप। ठीक है। एंड आल्सो क्लोजर लॉ होल्ड्स इन एच, एंड आल्सो क्लोजर लॉ होल्ड्स इन एच, और क्लोजर लॉ भी एच के अंदर होल्ड होता है। दैट इज, क्लोजर लॉ का मतलब यह है कि एच के कोई भी दो एलिमेंट हों, उनको उस अंडर द बाइनरी ऑपरेशन जो है वो ज्वाइन कर दिया जाए तो वो उसको बिलोंग करता है। दैट इज़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था कि अगर हम जो है वो कोई से दो एलिमेंट्स लें एच के, तो ए बी इनवर्स भी उसको क्या करता है, बिलोंग करता है। अब हमने जो है वो क्या करना है, इसको कन्वर्सली जो है वो प्रूव करना है। नो कन्वर्सली सपोज दैट, नो कन्वर्सली suppose that कन्वर्सली ये सपोज करें कि ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब बेसिकली हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस सारे से हमने वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की, वो जो है वो अब हम प्रूव करनी है। ठीक है। एच जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। हमने ये अब प्रूव करना है कि एच जो है वो ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, ओबे करता है। एच जो है वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है। अब हम अगर लेट कर लें कि लेट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये दो एलिमेंट हैं जो इस एच को जो है वो बिलोंग करते हैं। तो हमें ये पता है कि ए बी इनवर्स जो है वो क्या है, एच को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये लिख सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली किसके इक्वल होती है, ए इनवर्स के इक्वल होती है। ए
इन्वर्स के इक्वल होती है वो भी किसको बिलोंग करेगा, वो एच को बिलोंग करेगा। अब ये देखें इसके अंदर जो है वो क्लोजर लॉ जो है वो बेसिकली होल्ड होता है, और दूसरे इस प्रॉपर्टी को ओबे करें तो अब ए हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो तो उसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं। ए कोई भी एलिमेंट हो तो ए का दूसरा एलिमेंट जो है वो ए इन्वर्स होगा। ए इंटू ए इन्वर्स बेसिकली आइडेंटिटी होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी जो है वो इसको एच को बिलोंग करती है। ठीक है, सिंस ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, सिंस ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ई जो है वो जी का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच आल्सो, इट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच आल्सो। तो ये एच का भी जो है वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो होगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम जो है वो लेट करें कि लेट बी बिलोंग्स टू एच, अब आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर आ गया, देन हम बी को क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं बी को ई बी इनवर्स। ठीक है, बी जो है वो किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। तो अब हमारे पास दो एलिमेंट्स हो गए, एक ई है एक एच है। ई और ई भी इसको बिलोंग करता है, ये अभी हम प्रूव करके आ चुके हैं। एक एलिमेंट हम बी लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ये जो ई बी इन्वर्स है जिसको बी इन्वर्स लिखा जाएगा, तो ये किसको बिलोंग करता है, ये भी एच को बिलोंग करता है। क्योंकि दो एलिमेंट्स अगर हमारे पास हों तो पहला एलिमेंट ऐसे ही रहने दे, दूसरे का इन्वर्स ले लें तो वो उस एच को जो है वो बिलोंग करता है, क्योंकि ये अब गिवन है हमारे पास प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या है, गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि विच शोज़ दैट इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, विच शोज़ दैट इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। हर एलिमेंट का जो है वो क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्सेस भी आ गए, अब हम जो है वो क्या करते हैं, क्लोजर लॉ को जो है वो होल्ड करना है। तो फॉर ऑल ए बी, नो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देन अच्छा, अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो हमने क्या करना है, इसमें ए बी इनवर्स का इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज़ ए बी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वो भी जो है वो बी ही आ जाएगा, तो ये भी क्या करता है, उसको बिलोंग करता है। इसका मतलब एच इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन, विच शोज़ H is closed with respect to the binary operation, given binary operation. It means that H is a group, so H is a सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। तो यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करना था। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि जब भी हमें कहा जाएगा कि ये एच इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, प्रूव करो कि ये सब ग्रुप है, तो हमें सिर्फ अब ये एक प्रॉपर्टी जो है वो आप प्रूव करनी होगी। इसको हम प्रूव करेंगे तो वो प्रूव हो जाएगा कि ये सब ग्रुप है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो थ्योरम 2.13। इसके बाद जो है वो दो और थ्योरम हैं, उनको जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।